गंगा है, यमुना है, सरस्वती है, नर्मदा जी है, लेकिन ये पानी नहीं, पानी नर्मदा जी नहीं है। जैसे बल्ब से उजाला है, लेकिन उजाला बल्ब नहीं है। इस पवित्र जल के पीछे माँ है, माँ से जल है। और एक बात पूछ सकती हूँ? नहीं, वो अलग अलग नदियाँ हैं। हाँ। आप सभी तरफ गए हैं, क्या अलग अलग दर्शन हो सकते हैं? क्या उसके पीछे माँ है? मैं तो अपने जीवन में, ठीक है, एक हमने कहा ना, एक यमुनोत्री, यमुना जी का मैंने लिया प्रत्यक्ष है, ठीक है, और मेरे जीवन में एक नर्मदा जी। एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस शेयर कर लेते हैं, कैसा होगा? मैं चाहती हूँ हमें तब तक और श्रद्धा, यहाँ नर्मदा के बारे में क्या श्रद्धा है मुझे ये पता नहीं है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस मुझे थोड़ा ये श्रद्धा बढ़ जाती है उससे, इसलिए पूछ रही हूँ कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा। डायरेक्ट कैसे मैं समझ सकती हूँ? देखिए, यहाँ पे आके मैं काम कर रहा हूँ, कभी मैं उनसे मिलने के लिए प्रयास नहीं किया, लेकिन उनका प्रेम मेरे प्रति बहुत है। मैं ही उतना समय नहीं दे पाया, मैं लोगों को समय देता रहा इस तट पे। वो वेट कर रहे हैं आपके लिए अभी भी। कुछ भी कह सकते हो आप। कभी मुझे पता नहीं इतना बिजी कर दिया इस जिंदगी ने कि जब मैं इस तक पे आया तो काम काम काम, मैं कभी बैठना भी मेरा नहीं हो पाता है वहाँ। इतना काम, जाओ स्नान करो तुरंत चले आओ। एक साल के भीतर आप 5 मिनट भी नहीं बैठे, वहाँ नहीं बैठ पाता, अपने भी नहीं बैठ। मतलब ये है कि उनका मुझे उनकी तरफ से अथाह प्रेम, ये मैंने फील किया। हाँ, मेरे अंदर से उनके लिए मां निकलता है, मेरे आंतरिक भाव से मां निकलता है। मैंने उसे फील किया, एहसास किया। मुझे लगता है आप बिछुड़ के नहीं आ सकते, फिर भी आते। काम करना है ना, काम करना है। आपने कहा ना, मेरे संकल्प से ही मुझे ये सब कुछ करना है। हाँ, हम संकल्प लेते वक्त संकल्प की स्ट्रेंथ, शक्ति कैसी है? हम चुप चुप के बातें करते हैं, छोटी मोटिया संकल्प करते हैं, लेकिन संकल्प के बारे में भी हमें कुछ नहीं पता है। कल आपकी बातों से मुझे लगा आपका एक संकल्प हमें तो फायदा ही फायदा हो रहा है, लेकिन एक संकल्प हमें कहाँ तक ले जाएगा? जैसा संकल्प हो। आप संकल्प किसके लिए कर रहे हो? तो मैंने संकल्प किसके लिए किया? समाज के लोगों के लिए। हमारा संकल्प किसके लिए? कि लोगों का भी कल्याण हो। आपका संकल्प कैसा है? जैसा संकल्प वहां लेके जाएगा। घर से आप निकली तो क्या भाव लेके निकले, कौन सी दुकान पे जाना है? संकल्प गिराता भी है, संकल्प उठाता है। हाँ, एक आदमी घर से संकल्प बना के लिए गया कि मैं जाके बाजार से लाऊंगा, दूध पीऊंगा, अपने बच्चों को पिलाऊंगा। एक आदमी संकल्प उठा के गया कि मैं शराब लाऊंगा, खुद पीऊंगा, बच्चों को पिलाऊंगा। तो एक का पतन हो रहा है, एक ऊपर उठ रहा है, एक बर्बाद हो रहा है ना। क्योंकि जीवन में शराब की जरूरत नहीं है। देखिए, आप शराब को पाप पुण्य से मत जोड़िए, ठीक है? आप शराब पीने से शरीर को लाभ क्या है? कोई जरूरत है? नहीं। तो हमारी पैसे की बर्बादी है। उस पैसे के लिए कभी न कभी हमने मेहनत किया है। तो हमारे नशा करने से पाप दोष में मत जाइए। कहीं न कहीं अर्थ का, पैसे की बर्बादी तो है, ये हमारे शरीर को हानि है, लाभ तो नहीं। सही है। तो मेरा तो कहना है, इसलिए पैसे बर्बाद मत करो। क्योंकि यहाँ पे
धन की ताकत, तन की ताकत और आपके ज्ञान की ताकत आपके कर्म से मिली है। सबका बुद्धि स्तर देखिए, शरीर का स्तर सब अलग अलग है, धन का स्तर सबका अलग अलग है। इसलिए संकल्प लेने से पहले देखिए संकल्प उठाएगा कि गिराएगा। और पैसा दोनों में लग रहा है, दूध में भी लग रहा है। क्या पैसा पैसा होता है, ऐसे ऊर्जा ऊर्जा होती है। पैसा न शुद्ध होता है न शुद्ध होता है, ऐसे ही आपकी ऊर्जा ऊर्जा होती है। अब आप उससे आप शुद्ध लेते हो कि अशुद्ध लेते हो, वो आपके ऊपर है। हाँ, दुकानदार ये नहीं कहेगा कि नहीं पैसा यहाँ मत लाना। एक आदमी शराब पीकर अपनी ऊर्जा को बर्बाद कर रहा है और गिर रहा है, और एक आदमी उठा रहा है। ऊर्जा, ये ऊर्जा है, ऊर्जा का आदान प्रदान, कभी इधर कभी उधर। ये पूरा सृष्टि ऊर्जा से चल रही है, पूरा ऊर्जा है। जैसे पैसे में ऊर्जा है, कोई 100 रुपए देगा तो उसे इतना सामान मिलेगा, कोई लाख देगा तो उसे एकदम भर सामान मिलेगा। हाँ, लेकिन अब ये हो सकता है कि कोई किसी के पास 100 रुपए हैं, उसने गाजर मूली बटाटा खरीद लिया और 1 लाख वाला हीरा खरीद लिया, तो हीरा तो इतना ही रहेगा। गाजर मूली वाला बोलेगा मेरे पास तो इतना माल है। क्या अब वो नहीं समझ पाएगा। नहीं, इसलिए आध्यात्म के आगे सब किसी काम का नहीं। नहीं, सारी व्यवस्थाएं किसी काम का नहीं होता। अध्यात्म समझ में आता है तो बस होता है कि बस जितने में शरीर चल सके उतनी व्यवस्था मिले, बहुत है। और जब तक अध्यात्म नहीं समझ में आता, लोग अपनी जिंदगी पैसा, धन, दौलत, रुपया कमाने में लगा देते। आप देखोगे तो हमें इतना कमाने की जरूरत नहीं है जितना हम पड़े हैं पीछे। उस पैसा कमाने में हम जी नहीं पाए। कहाँ जी पा रहे हैं बताओ। जवानी कमाने में ही गुजार दिया, हाँ, और बुढ़ापा रोने में, क्योंकि जितना कमाया बेटा कह रहा है मैं खर्च करूंगा। अरे कैसे खर्च करेगा? वो सही भी खर्च कर रहा है, लेकिन आप कह रहे हो नहीं, इतने चप्पल, इतने जूते। अरे भाई, सोसाइटी ऐसी हो गई है क्या? लोग ऐसे हो गए। आपके समय में उस तरीके से जीते थे, लेकिन आपने क्या किया? जवानी भर पैसा कमाया, जब आपका बुढ़ापा है तो अब पैसा होगा क्या? कोई तो उसे खर्च करेगा। तो आपका बेटे का बेटा करने लगा तो आप कह रहे हो यार इतनी महंगी महंगी सामान क्यों लाते हो? अरे भाई, वो सोसाइटी में जी रहे हैं, लाना ही पड़ेगा। करेंगे क्या? अगर सिस्टम के साथ नहीं चलेंगे तो वो पीछे हो जाएंगे। और आपने खर्च तो किया नहीं, अब आपसे खर्च होते देखा नहीं जा रहा है। तो बुढ़ापे लोग ऐसे तो परेशान होते हैं कि मेरे धन का सब बर्बाद हो रहा है। उपयोग तो कर रहा है वो, बर्बाद कहाँ कर रहा है? बर्बाद आपको दिख रहा है। जब आध्यात्म जीवन में उतरता है तब समझ में आता है कि हम कहाँ उलझे थे यार, क्या कर रहे थे। ठीक है, जीवन जीने के लिए व्यवस्था चाहिए, लेकिन कितना? व्यवस्था बढ़ाने में तो हम पागल हो गए। ठीक है, व्यवस्था चाहिए, लेकिन व्यवस्था कितना? जितने में मैं जी सकूं। घर उतना चाहिए जितने में मैं रह सकूं। उससे ज्यादा लेके अच्छा क्या करेंगे? उससे ज्यादा लेके क्या करेंगे? इस बात को जरा समझिए। और परीक्षा की परीक्षा किसी का मत लीजिए। इतना परीक्षा मत लीजिए कि वो परीक्षा देने में शर्मा जाए। इतना परीक्षा मत लीजिए। एक बार जितना लेना है ले लो, फाइनली। क्या? हाँ, नाम है तो उधर जाओ यार। लेकिन हम हैं कि परीक्षा पे परीक्षा परीक्षा। मैं भी कभी था वहां, मैं भी था,
मैं भी था। और एक बार तो ऐसी परीक्षा ले लिया अपने इष्ट की, तो हम कमरे में बंद हो गए। अगर ये नहीं हुआ तो समझ लेना या तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा या तो और कुछ कर लूंगा, मैं फिर कभी आऊंगा नहीं। लेकिन हुआ। लेकिन आज भी मैं उस घटना के लिए पछताता हूँ कि मैंने क्या कर दिया था। कितना अपने इष्ट को हम विवश कर देते हैं, मात्र किसके लिए? व्यवस्थाओं के लिए। इतने गिर गए। आज मुझे समझ में आता है कि मेरा गिरना था कहीं न कहीं। हम अपने इष्ट को पहले इष्ट बनाते हैं, तू सबसे सर्वश्रेष्ठ है, फिर उसे खटा खटा के काम करवाने लगते हैं। और वो आपके प्रेम में आकर फिर आप कुछ भी कहते हो करने लगता है। चले थे इष्ट बनाने, बना लिए नौकर, पता भी नहीं चला कितना गिर रहे हो और उसे भी गिरा रहे हो। नहीं, मैंने भी किया है, लेकिन बाद में मुझे बड़ा पछतावा हुआ। बस इतना है कि मैं इसलिए निकल पाया कि करने के पीछे मुझे कुछ कहीं चाहिए था नहीं, इसलिए मैं निकल आया। नहीं तो हम भी वहीं लिपिया लिपान हो जाता और हम भी वहीं पे खत्म हो जाते। लेकिन बस एक ही हमारे अंदर प्लस पॉइंट था, लालच नहीं था। मजा आता था मुझे करने में। मुझे सामने वाले का दुख बर्दाश्त नहीं होता था। मुझे चाहिए था कुछ नहीं, ये कुछ नहीं चाहिए मुझे यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया। अगर मुझे कुछ चाहिए होता ना तो मैं भी कहीं भ्रष्ट होके ऐसे पड़ा होता, गिर के ऐसे पड़ा होता, नाम शोहरत पैसा होता, लेकिन उसमें मैं घुटन में होता। हमने भी अपने इष्ट को एक तरह से बहुत परेशान किया है, बहुत। लेकिन अब पछतावा कभी याद आती है तो पछतावा भी होता है कि देखो हमने क्या करा दिया उसको, और वो करता चला गया। क्या देखिए, श्रेष्ठ वो, मैं तो अभी उठ रहा हूँ और वो करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है। जितना मैंने बोला अपने जीवन में करता चला जा रहा है, करता चला जा रहा है। और हमारी कामनाएं पूरी नहीं हो रही, कभी अपने लिए कभी दूसरों के लिए। शुरुआत अपने लिए किया और फिर मेरे पास कई लोग आने लगे, उनके लिए मैं करने लगा। इसलिए ईमानदारी सत्कर्म अपनाकर शुद्धता से काम करते हुए निकल लो। ये कामनाएं मत रखो, ये कर देगा तो मैं जान जाऊंगा तू है, उसमें भी तसल्ली नहीं मिलती। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर जब फंसते हो ये कर दे तो जान जाऊंगा तू है, लेकिन आज तक पक्का नहीं हो पाया। क्या ना, मतलब इतना भी नहीं पक्का हो पाया कि वो है नहीं। और अगर पक्का है किसी के द्वारा, वो पक्का थोड़ी नहीं। पक्का तो तब होता है जब आपके द्वारा हो जाए कि वो है, और जब कोई इच्छा ना हो। जब तक इच्छा है तब तक पक्का नहीं है, समझ लेना। जब तक उससे मुझे कुछ चाहिए तब तक पक्का नहीं है। कुछ चाहिए में तो हम पक्का करना चाह रहे हैं कि है तो कर देगा, नहीं है तो नहीं। जिस दिन पक्का हो गया उस दिन मांग खत्म हो गई। क्या? फिर उसके अलावा उससे क्या मांगना? पक्का नहीं हुआ है। जब तक पक्का नहीं होगा तब तक ऐसे ही आप इच्छा अपेक्षा में घूमते रहोगे। जिस दिन पक्का हो गया वो है, उसी क्षण बात खत्म, मांग खत्म, उम्मीद खत्म। ये है पक्का नहीं होगा। जी भाई, जिस दिन पक्का हो गया परीक्षा खत्म। और जब तक नहीं पक्का होगा परीक्षा पे परीक्षा, परीक्षा परीक्षा, ये इच्छा पूरी हो जाए जान जाऊं कि तू है। क्या? जब तुम फंसते हो यही तो करते हो, लेकिन आज तक पक्का हो गया। पक्का करने में जिंदगी लग जाती है, क्योंकि आप इच्छाओं के द्वारा पक्का कर रहे हो। और देखो ना, पूरा भी हो जाता है तो भी पक्का नहीं हो पाता, क्योंकि इच्छाएं अनंत। सबसे आगे नई इच्छा बना लेते। हाँ, उससे बड़ी इच्छा,
ये तू कर दे तब जानू। परीक्षा पे परीक्षा हम लेते जाते हैं और देता जाता है। हाँ? इतनी उसकी महानता है कि बस हमें उठाने के लिए पहले हम हाथ जोड़ते हैं, इष्ट बनाते हैं। देखो पहले प्रणाम करते हैं। कितने हम चालाक हैं क्या, जाते ही बोलता हूँ तेरा परीक्षा लेने आए। हाँ? पहले जाते हो, अपना बनाते हो, हाथ जोड़ते हो, साष्टांग प्रणाम करते हो, पाँव छूते हो, उसका जैसा आपको लगता है ये प्रसन्न हो जाएगा वैसा काम करते हो, फिर कहते हो अब परीक्षा लूंगा। यार ये तो पहले आया तो कर लिया होता, तू अपना बना कर परीक्षा लेगा। हाँ? हाँ? जब अपना बना ही लिया तो अब क्या परीक्षा यार। अपना बना के तो मत परीक्षा ले। हाँ गोयल जी। मैं 8-10 साल से मेरा कोई इष्ट नहीं है। हाँ, 8-10 साल से इष्ट का मतलब ही आप सिर्फ एक प्रतिमा हो सकता है, गुरु हो। नहीं, मैं हाँ। 8-10 साल से पहले इष्ट था। पहले इस हनुमान जी थे और तो उनका सुंदरकांड, चालीसा, जो भी कुछ व्रत है वो करता था। मतलब 8-10 साल से मैं इष्ट नहीं कोई मेरा, और इष्ट मैं उस परमात्मा उसी को मानता हूँ जो कुछ है। ना मैं कोई मतलब कहीं भी मांग करता, कहीं भी मान लो जाते हैं ना जहाँ भी जाते, तो मेरी कोई मतलब इच्छा नहीं है कि कोई हमारा ही काम करे। और अब मतलब इस दौरान में ये भी है, जो कोई काम मतलब निश्चय करते हैं तो हो भी जाता है। हाँ देखिए, हाँ हो जाता है अपने आप, मतलब कोई उसमें ठीक भाई भाई ये सोच ले ये काम होना चाहिए तो हो जाता है बस। बाकी मतलब ये इच्छा नहीं करते किसी की भी फला का ये हो जाए, बच्चे का ये हो जाए, वो हो जाए, जो होगा वो अपने आप हो जाएगा, ये मतलब भाव रहता है। मतलब कभी इष्ट है, कभी कोई गुरु है, कभी कोई व्यक्ति है। परीक्षाएं तो हम ले रहे हैं, आप बस एक प्रतिमा को ना पकड़िए। गुरु जैसे मैंने शुरू से बोला है, मतलब मैं गुरु संत योगी गुरु था मेरे शुरू में, वो फिर 3-4 दिन मैंने फिजिकल तो भौतिक बात तो किसी से कुछ नहीं मांगा, किसी से, परिवार के लिए, अपने लिए, किसी के लिए। मुझे जहाँ तक लगता है ये तो एक भिखारीपना हुआ, बहुत नीचे स्तर का मांगना तो। और ये कह के मैं कहूँ कि मैंने मांगा नहीं, अगर मैंने कहीं मांगा नहीं, इच्छा नहीं रखी, तो मेरी भी तो वही गति आज हो जानी चाहिए थी ना शायद। मतलब मेरे को उसके लिए छिपा हुआ है, उससे मिलन शायद हो जाना चाहिए था। जिस दिन वो पक्का हुआ, मैं कह तो रहा हूँ। नहीं वो तो मैं कह रहा हूँ पक्का नहीं है। हाँ। मैं स्वीकार कर रहा हूँ उसका, आपको पहले क्या उसने पक्का नहीं है। आपने नहीं, यही हमारे अंदर कमी रहती है कि ये बात बिल्कुल सही, वो मेरे ऊपर भी लाई करती है कि नहीं, ऊपर ऊपर ही हमें लगता है कि हमारी कोई इच्छा नहीं है, और ना ही किसी टाइप का हमारे अंदर कोई लालच है, और किसी टाइप का कुछ भी नहीं है। ये तो मेरे अंदर भी होगा कि अगर मैं अपना ही करैक्टर का, अगर अपने जीवन का वो लेना चाहूँ, आपके समक्ष बैठ के विश्लेषण का अगर मैं करना चाहूँ, तो मैं कहूँगी नहीं, मैंने कभी, मेरे अंदर ऐसा कोई लालच नहीं आया कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, या कोई बेईमाना इस टाइप से रहे। मतलब एक मोटी मोटी अवस्था में हम अपने आप को देख पाते हैं। लेकिन फिर मेरे खुद ही क्वेश्चन रेज ये होता है कि अगर तेरे अंदर ये बुराइयां नहीं है तो वो परम स्थिति क्यों नहीं आई, वो मेरा मिलन क्यों नहीं हुआ। तो अपने आप में ही मतलब हमें झांकने की जरूरत होती है। फिर आपके सत्संग से पता चला, और यहाँ रह के प्रैक्टिकली आपके सानिध्य में, वहां हम छोटी छोटी चीज को लेके ना, तब पता चलता है कि अच्छा ये बात है कि मतलब मेरे को ये
एक मोटे मोटे दाग नजर आ रहे थे। और ये मैं अपने आप में शायद अहंकारी होंगी इस टाइप से कि यार ये कहाँ, दुनिया के अंदर तो इतने ज्यादा चीजें हैं, खोट है, मेरे अंदर कहाँ है इतने बड़े बड़े। और मैं शायद या तो उनको दिखाने के चक्कर में, अपने अहंकार को पोषित करने के चक्कर में, मैं उस परम सत्ता से जो मेरी दूरियां और ये मेरी जिंदगी का द एंड की तरफ बढ़ना, वो मेरे लिए शायद बहुत ज्यादा ही शर्म की और एक दर्द की बात ये है आज जो मैं अगर ये इस मुकाम पे मैं खड़ी हूँ कि ये कह के भी मैं अपनी तारीफ ना करूँ आज, ये कह के ये मैं किसके आगे कह रही हूँ, ये मेरे अंदर ये नहीं है, मैंने कभी मांगा नहीं, मैंने इष्ट बनाया, ये इष्ट, ये तो बहुत मुझे जहाँ तक लग रहा है ये इष्ट बनाना यानी वो इष्ट विष्ट भी कोई एक परम सत्ता है, उससे मेरा डायरेक्ट ना होके मैं किसी का सहारा ले रहा हूँ, बस बीच में एक मीडिएटर है कि मैं डायरेक्ट मेरी वहां तक पहुंच नहीं है, उस अदृश्य को ना मैं उसे कोई मिलन कर सकता, ना उसका कोई रूप है, ना आकार है, ना मेरे पास शब्द है, इनका इतिहास साक्षी है जिनको भी इस रूप में हम करते हैं। तो लेकिन इष्ट भी तो क्या ही आज तक कि भाई माँ काली परमहंस जी के सामने प्रकट होती थी, तो अगर इष्ट के अंदर भी वो सामर्थ्य होता है, या तो मुझे लग रहा कि जैसे कि मुझे उस परम सत्ता से, उस एनर्जी से शायद मैंने कभी उसके बारे में सोचा ही नहीं, मैं अहंकार को ही पोषित करता रहा। अगर मैं घंटी बजा रहा हूँ, धूप अगरबत्ती जोत वोत ये सब भी करा, तो ये भी कहीं ना कहीं या धर्मशालाएं लोग बना देते हैं कि कमरे बना दिए, ये मैं हमेशा एक बहुत तुच्छी जिंदगी मैं कहूँ, एक अहंकार को पोषित करने वाली मैंने जिंदगी जी है। और मैं देख नहीं पाया इतने छोटे सूक्ष्म रूप से अपने अहंकार को कि आखिर मेरी चेतना की गति हो रही है कि नहीं। मैं यही देखता रहा कि 5 लोग मेरा कल सलाम करते थे, आज 50 कर रहे हैं कि नहीं। मैं कहीं भी बैठा तो मैंने यही फेंकना चालू कर दिया कि मैंने वहां धर्मशाला में 5 कमरे दिए हैं, आज स्कूल में गया था फोटो उतरवाने के चक्कर में। तो ये तो बहुत अच्छी और मेरे लिए बहुत शर्म की बात है। अब मुझे जहां तक आ रहा है कि मुझे अपने ही अंदर शायद मैं नहीं झांक पाया, वो भी जो भी करे मैंने वो अपने अहंकार को पोषित करने के लिए। और अहंकार आखिर कब तक ही रहना है, जब मैं उसके दरवाजे जाऊं तो वहां तो मेरी एंट्री भी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं अपना यहाँ पे पूरा दिखावा के चक्कर में तो रहा। मेरे से अच्छा तो वो निरा आदमी रहा जो अपने बच्चों को एकदम छोटा सा काम करके, मतलब उसने कम से कम अहंकार तो इतना ज्यादा बड़ा सूक्ष्म रूप मैंने ले लिया है। एक नॉर्मल आदमी क्या ही करेगा, छोटी सी दिहाड़ी मजदूरी करेगा, अपने बच्चों को ईमानदारी से पाल के, शायद वो उसका अंदर का रूप है वो शायद मेरे से स्वच्छ होगा। मेरा तो बहुत ही काला कर लिया हुआ मैंने तो, यानी मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था कि ये मैं कर भी तो रहा हूं, तो इससे हो क्या रहा है। और मैं अगर बताना चाहूं तो मेरे जैसा कोई वक्ता ही नहीं कि भाई मैंने तो ये करा, जिंदगी भले आज इस मुकाम पे लाई, लेकिन अपने चरित्र पे भाई कोई एक दाग नहीं है। लेकिन मुझे तो इतने बड़े बड़े दाग, मतलब मैं क्या स्थिति में था, मैं मतलब अपने आप की कंडीशन भी मुझे नहीं पता चल रही वहां पे। तो ये मुझे अब समझ में आ रहा है कि एक साथ रह के एक वहां जो मेरे, क्योंकि वो दुनिया तो मैंने छोड़ दी, मेरे सलाम करने वाले या मैं जिसको सलाम कर रही थी, मैं उसके अहंकार को पोषित कर रही हूँ, वो मेरे अहंकार को पोषित कर रहा है। और शाम को धरास आई, मतलब अरे यार आज बहुत, मतलब उसको सामने से नमस्ते हो रही है और उसकी पीठ पलटते उसको गालियां हो रही है। इसी तरह से मेरे को जो नमस्ते करेंगे वो भी मुझे कर रहे होंगे ऐसे। लेकिन यहाँ समझ में आ रहा है जिंदगी क्या है और जिंदगी का मेन उद्देश्य क्या है और वो उद्देश्य को कैसे पूरा कर सकते हैं। ना यहाँ कोई दिखावा है ना कुछ, मतलब यहाँ मैं एकदम शुद्धतम रूप से अपने आप को देख पा रही हूँ। बस यही क्वेश्चन अपने आप से उठता है कि अगर ये सारी चीजें थी जो मैंने बिना बात के, जिसका कोई नींव नहीं डाली, मतलब जिंदगी में अगर मेरे रस नहीं है, जिंदगी में अगर उसका आज तक मुलाकात नहीं है, तो इसका मतलब मैंने तो फाउंडेशन तो उस बिल्डिंग की बनाई ही नहीं ना। मैं ऊपर ही पत्ते धोता रहा और जड़ों में तो अभी तो घुण है। तो यही आप अरदास आपके चरणों में कि जो वो घुण है वो हमारी ताकत नहीं होगी, पत्ते ही ना धोते रह जाएं शायद। वही संसार में जो चापलूसी, वो मक्कारी, वो झूठ, वो सब करते आए हैं, कहीं यहाँ पे भी वही परपंच ना कर रहे हैं हम। और ये परपंच बहुत जल्दी शायद, क्योंकि हम हैबिचुअल है ना, तो ये परपंच ना मेरा कहीं यहाँ पे भी एकदम सूक्ष्म रूप से मैं करने में माहिर हूँ, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्मतम। और वही मैं आपकी इतनी ज्यादा मेहनत ना करा दूं एक सुप्रीम एनर्जी की कि मेरे वो छोटे छोटे गंध निकालने में
जो मुझे दिख भी रहे हैं, जिसमें मैं अभी बिल्कुल इजीली से काम मैं खुद भी कर सकती हूँ, लेकिन मैं वहां पे ना एक सर्जन को भी जाने दे रही हूँ। वो हर चीज लेके तैयार खड़ा है, लेकिन मेरी बेईमाना, क्या कहूँगा आपको कि मेरी बेईमाना तो बहुत काम करेगी और मुझे दिख भी रहा होगा और मुझे भरोसा भी उस पे है कि वो निकाल देगा। लेकिन मेरा भरोसा कभी इधर तो कभी इधर, कभी कुछ फ्लक्चुएट हो रहा तो कभी किधर, मतलब ये भरोसा मेरा नहीं जम पाएगा, या जमेगा कैसे।